देखो, खुद को माफ़ करना बहुत बड़ी चीज़ है। खुद को माफ़ करने में जो पावर, जो इंटेंसिटी, जो आपकी सेल्फ इमेज जो लगती है खुद को माफ़ करने में, वो बहुत हाई है। एंड इसके ऊपर मेरी पूरी एक वीडियो है, गिल्टी करके, थंबनेल उसका है गिल्टी, है ना? बट आज मैं आपको ये बताऊँगा, खुद को माफ़ करना तो मैंने बता दिया पिछली वीडियोज़ में ना, अच्छे-अच्छे टॉपिक्स और पॉइंट्स ले लेके। बताऊँगा लोगों को कैसे माफ़ करना है। देखो, बहुत लोग हमारी लाइफ में ऐसे आते हैं जो हमारे साथ में बहुत गलतियाँ करते हैं और हमको बहुत कुछ सिखा जाते हैं, हमको बिगाड़ के। मतलब हमारी लाइफ को बहुत केयास में, बहुत अचित्र विचित्र चीज़ों में सिचुएशन डाल के हमको सिखा जाते हैं। बट क्या वो लोग एक्चुअली में गालियाँ सुनने के लायक है? तो हर इंसान अलग अलग सोचता है। मैं अलग सोचता हूँ, आप अलग सोचते हो। तो मैं अपनी सोच को अगर आप पे डालूंगा कि आप मेरी तरह सोचो, तो कहीं ना कहीं हमारी जो कॉन्फ्लिक्ट होगी ना सोच, ये कियास पैदा करेगी। सेम अगर मैं मेरे पेरेंट्स को कुछ बोलूँ, जो मैं कंटेंट बनाता हूँ, तो उनको शायद समझ नहीं आएगा कि मैं बाहर आकर कंटेंट क्यों बनाता हूँ। ठीक है, तो क्या मैं हमें क्यों बोल रहा हूँ, ये मेरी चॉइस है। उनकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है। पर अगर मैं ये सोचूं कि हाँ, उनको लगता है कि उनकी सोच अलग है यार, वो अलग एक लाइफ में मैं अलग लाइफ में जी रहा हूँ, मैं अलग जनरेशन में जी रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं चीज़ें कॉन्फिडेंट नहीं होगी। मैं उनको बोल दूँ हाँ आप सही हो, आपके हिसाब से आप सही हो, मेरे हिसाब से मैं सही हूँ, तो कॉन्फिडेंट नहीं होगा। बट अगर आप भी सोचते हो कि आप ही सही हो, आप ही राजा हो, आप ही सब कुछ हो, तो कहीं ना कहीं आपकी जो सोच है वो कॉन्फ्लिक्ट करेगी सामने वाले बंदे से, पहले ही करेगी। एंड जब भी कॉन्फ्लिक्ट होगा ना, तो केस पैदा होगा और सामने वाला बंदा चाह के ना चाहते हुए भी आपको ट्रॉमा दे जाएगा, एंड आपके लाइफ में कुछ उल्टा फुल्टा कर जाएगा। बट सोचने वाली तो बात हमारे पास ये है कि क्या वो ट्रॉमा इतना बड़ा है क्योंकि हम उस इंसान को माफ़ नहीं कर पाए। बिकॉज कहीं ना कहीं उस ट्रॉमा को अपने दिल में रख के मेरे दिल में और ट्रॉमा और दर्द बढ़ा रहा हूँ। मेरे दिल में दर्द कम नहीं होगा किसी को मारने से। मैं अगर किसी को थप्पड़ मारूंगा ना गाल पे, तो मेरे गाल पे भी चोट लगेगी। एवरी एक्शन इज हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब मैं जिस दोस्त को थप्पड़ मारूंगा ना गाल पे, उससे उतना ही दर्द मेरा हाथ पे हुआ। हमारे स्कूल में ना सर थे केमिस्ट्री के। अब मान लो इस बच्चे के मार्क्स खाते थे ना, और बच्चा पढ़ने करता था, तो वो अपने हाथ से मारता था। उनके पास ऑप्शन था डंडे से मारना, पर वो हाथ से मारते थे। क्यों? वो ये बोलते थे कि अगर मैं तुम्हारा मेरे हाथ से मारूंगा ना कमर पे, तो दर्द मेरे को भी होगा और मेरे को भी फील होगा कि मैं बच्चों को पढ़ा नहीं पाया। तो जब मैं किसी को तुम मारोगे ना अपने हाथ से, ना किसी से मारोगे, तो दर्द तुम्हारा भी होगा, नुकसान तुम्हारा भी है। दिल में दर्द रख के नुकसान तुम्हारा भी है। हाँ, आप तुम बोलोगे मैं तो बंदूक से मार दूंगा, बंदूक से मार दे, ये तेरे पे भी होगा। किसी को बंदूक से मारेगा तो, और तू बंदूक से, है ना, किस तरह भी होगा, फिंगरप्रिंट उस पर भी आएंगे, कुछ होगा, टेंशन मत ले। बट किसी इंसान को मारने से तुम्हारे दिल में गिल्टीनेस, दर्द, ये बढ़ेगा, कम बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अगर तुम सोचते हो कि सामने वाला अगर मेरा दुश्मन है, इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, तो अगर मैं मार दूँ या फिर कुछ कह दूँ, उल्टी उल्टी गालियाँ बक दूँ दो लोगों के बीच में, शायद तक ये ऐसे हो सकता है, पर नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर तुम किसी इंसान को गालियाँ बकोगे, कुछ उल्टा उल्टा बोलोगे, बार बार एक गलती के लिए उसको बोलोगे तू गलत है, तू गलत है, तू गलत है, तो वो सोचेगा यार इतनी बड़ी भी क्या गलती कर दी मैंने, यार मैंने किसी को मार थोड़ी दिया है, कोई ज़्यादा बड़ी गलती हो रही कर दी कि मुझे जीने का हक नहीं है अब। तो जब उसके माइंड में तुम्हें डालोगे ना, तुम गलती कर दी गलती कर दी, तो उस गलती को ना एक्सेप्ट नहीं करेगा। वही बोलेगा हाँ मैंने, देखो वो बोलेगा, क्या बोलेगा, अब तो मैं करूँगा, उखाड़ लीजिए उखाड़ना तेरे को, समझो। अगर आप किसी नशेड़ी को बोलोगे तो नशा करता है, गंदा आदमी है, बुरा आदमी है, जाहिल है, कुत्ता है तू, तो ऐसे बोलोगे ना, तो उसकी मैं होगा यार मैं नशा तो करे बस, इसको मार छोड़ दिया, नशा करना अच्छी बात नहीं है। बट उसके माइंड में वो थॉट पैदा हो जाएगा कि यार मैंने इतना बड़ा भी क्या वो कर दिया कि तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो, तो साहब बोल देगा अब करूँगा, रोक लियो। क्योंकि तुम उसको ना एक चीज़ दिखा रहे हो कि अगर वो नशा करेगा तो तुम उसको ये बोलोगे कि सिर्फ गाली बकोगे, रोड सुनाओगे, तो वो सुन लेगा, उसको अभी हैबिट हो जाएगी सुनने की, तो बारे में वो हैबिट हो जाएगी सुनने की। तो बाद में साहब बोलेगा मैं नशे करूँगा, और जो को जो खाना उखाड़ लियो, तो तुम सामने वाले को ज़्यादा सुनाओगे अगर बोलोगे, तो उसके माइंड में एक मेंटल थॉट डेवलप हो जाएगा कि अब करूँगा, रोक लियो। एंड इसको माफ़ करना आपका बड़प्पन है। तो वो माफ़ करके विश्वास करना किसी इंसान पे, यही बहुत बड़प्पन है आज के ज़माने का। अगर तुम ये बोलते हो कि इसने बहुत बड़ी गलती करी मेरे लाइफ में, मुझे बहुत ज़्यादा सहने को मिला है इसकी वजह से, तो हो सकता है हाँ मिला हो अपना आपको, बट आप पूरा श्रेय इसको दे सकते, कहने की गलती आपकी भी थी, आप इसको पूरा श्रेय पूरा इसको दे रहे हो, क्रेडिट, क्योंकि इसके साथ खड़ा हुआ, क्योंकि आपने भी, क्योंकि
सामने वाला इंसान गलती में है, और जब वो गलती में उसको आप और गलती में डाल रहे हो कि इस वजह से मेरी होगी, अरे भाई गलती तेरी वजह थी आधी, तूने क्यों ध्यान नहीं दिया अपने काम पे। अब जब तेरा बिगड़ चुका है तो उसको तो बोलो कि हाँ वो गलती में है इंसान, मैं मानता हूँ इंसान गलती में है, उसने को बहुत कुछ बिगाड़ा है, बट पूरी गलती उसकी नहीं थी। अपने वर्क पे ध्यान देते हैं, बट आप उसको बोल रहे हो कि तूने कर दिया, तो कहीं ना सोचना चाहिए कि सामने कोई गलती कर रहा है तो गलती पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने से, उसको ज़्यादा उल्टा पुल्टा बोलने से, उसको कोसने से, उसको क्रिटिसाइज करने से क्या वो इंसान सुधर जाएगा। एंड अगर सुधर सकता है तो आओ आप और मैं मिलके जाते हैं रोडों पे, लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं नशे करने से, दारू पीने से, इन सबसे करते आ जाओ, बट न्यू होगा चेंज से, इससे चेंज नहीं हो रहा। चेंज कैसे आएगा, चेंज इससे आएगा, उनको समझाना पड़ेगा आपको कि ऐसी चीज़ ये है ये है, फिर आपको विश्वास करना होगा कि हाँ हमने आपको समझा दिया है, अब आप समझना आपकी इच्छा है, ये काम आपका है, आप अगर चाहे तो समझ सकते हैं, हमको पूरा विश्वास है आप पे, हमको पूरा विश्वास है, आप ऐसा नहीं करोगे। जब आप उनको बोलोगे कि हमको पूरा विश्वास है आप पे, पूरा विश्वास है आप पे, तो वो शायद से चेंज हो सकते हैं। बट उनको अगर ये बोलोगे तू खराब है, तू ये है, तू वो है, तो उनकी माइंड की मेंटलिटी पता होगी, अगर यार मैंने आगे भी गलती करी तो ये सेम शब्द ही बोलेगा, सेम चीज़ें सुनाएगा, तो अपने कान में ईयरबड लगा के सुन लूँगा है। अगर मुझे कोई कुछ बोलेगा तो अपने कान बंद कर लूँगा ना, गलती तो मैं रोकूँगा, गलती इसको रोकने के लिए आपको बोल रहा है बेटा ये चीज़ गलत है, आपको चीज़ रोकनी होगी, तब जाके चीज़ बदलेगी, ना कि आप उसको सुना रहे हो, कुछ बोल रहे हो इंसल्ट। देखो गलती होती है इंसान की तो इंसान को मन करता है, देखो अगर कोई हमारा कोई गलती करेगा तो मेरा मन भी करेगा उसको उल्टा उल्टा बोलने के लिए, बट उल्टा उल्टा बोलने की बजाय मैं उनको समझाऊँ कि ऐसी बात है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। बट अगर मैं उनको डांट रहा हूँ वो तरीके बागा नहीं करेगा काम, बिकॉज समझाना बेटर है। उसका उल्टा उल्टा आप कहीं जानते हो कि डांटना सही नहीं है, आप खुद भी जानते हो कि चीखना चिल्लाना डांटना सही नहीं है, बट आपकी इनर थॉट है, ये आप ही हो, ये आपको जो अग्रेशन है, वायलेंस, ये आप ही तो हो, ये आपका ही पार्ट है, एंड आप इसको तो छुपा लो, ये कभी नहीं छुपेगा। आपको उसे डील करनी होगी कि हाँ अगर हमने गलती करी तो समझाओ प्यार से बैठ के, डांटो मत। डांटने से उसके माइंड में बोलेगा कि अगर मैं वो गलती करूँगा आगे तो ये फैमिली में साथ नहीं देगी, ये लोगों साथ नहीं देंगे। आपको समझना पड़ेगा कि हाँ आपने गलती करी है और आप ही कर लो, ठीक है। बट अगर उसके आप ये बोल दो चल मेरी यहाँ से कुछ होगा नहीं है, वो नहीं फलाने वो नहीं, उसकी माइंड में थोड़े बोल रहे हो कि अगर अब तो नहीं गलती करना तो तेरे पास ये ऑप्शन है, और वो ऑप्शन अपना के और गलती करेगा। तो माफ़ करना बहुत बड़ा पावर है, बहुत बड़ी पावर है, और किसी इंसान को एक बुरी नज़र से देखना कि वो गलती में है, विक्टिम है, उसने सब कुछ किया है, देखो उसकी लाइफ में उसने बहुत कुछ उखाड़ा है। मैं किसी भी पेरेंट्स को, किसी भी इंसान को, किसी को गलत नहीं बोलता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहा होगा। बहुत से लोग मेरे जो जानकार है किसी इंसान को बुरा बोलते हैं, मैं सब बोलता हूँ अगर तुम इस इंसान को बुरा बोल रहे हो तुम्हारी इच्छा है, बट फॉर मी मैं नहीं बोलूँगा, वो क्यों पता है कहीं ना कहीं उस इंसान ने कुछ सहा होगा ऐसे लाइफ में यार, कि वो गुस्सैल है, लड़ाकू है, फलाना ढिमकाना है। बट सोचने वाली बात ये भी है कि क्या उससे गुस्सा मैंने पैदा किया है, मुझ पर गुस्सा मत हो। मैं उसको बोलूँगा भाई अगर आप गुस्सा करो सही बात है, पर मैंने कुछ उल्टा उल्टा नहीं बोला आपको, तो मुझ पर गुस्सा मत करो, मैं प्यार से बोल रहा हूँ, मैं इतना बात बोलूँगा उससे, ऐसे नहीं बोलूँगा कि वो बेकार है, वो घटिया है, ये है फलाना ढिमकाना, ऐसे नहीं बोलने का, प्यार से बोलने का कि भाई आप गुस्सा कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, पर मैंने कुछ करने का प्यार से बोल रहा हूँ आपसे। तो ये मैं बोलो कि हर इंसान बुरा नहीं है, गलतियाँ इंसानों से होती है, एंड अगर आप इंसानों को विक्टिम का देखोगे तो कोई आपको विक्टिम की तरह दिखेगा। बुरा किसी के लिए मत बोलो, चाहे वो कोई भी हो, जितना तुम किसी इंसान को क्रिटिसाइज करोगे ना उतना ही उसके माइंड में वो थॉट डेवलप होगा कि वो विक्टिम है, उसने कुछ गलत करा है। तो अपने माइंड को शिफ्ट करो फ्रॉम विक्टिम, फ्रॉम वो होता है ना कि जजिंग पर्सपेक्टिव टू विक्टिम पर्सपेक्टिव। सोचो कि सामने वाला कैसे सोच रहा है यार। मैं अगर मेरे घर पे है ना बिल्लियाँ बहुत सारी, ठीक है, अब 2 बिल्लियाँ हमारी हैं, अब 2 बिल्लियाँ मेरी कज़न की है, जो मेरी कज़न वाली बिल्लियाँ ना वो बड़ी है, और वो आके ना मेरी छोटी बिल्लियाँ ना जो हमारी उनको मारती है आगे। और अब इस केस में मैं वो जो बिल्लियाँ आती हैं उनको मारूंगा तो अच्छी बात है कि नहीं, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि अगर जो बिल्लियाँ वो पाल रही है बड़ी बिल्ली, उसको भी उसके प्रति वैसे ही इमोशन होगा जैसे इमोशन मेरे को मेरी बिल्ली के प्रति है ना, तो मैं उसकी बिल्ली क्यों मारूँ। हाँ अगर वो बिल्ली लड़ती है आके मेरी बिल्लियों से है ना, मेरी कैट से, तो उनको डरा के भगा देता हूँ, मारता नहीं हूँ मैं,
बहुत किस्म में ठंडे से यूँ करता हूँ कि वो भाग जाए बस, मारना नहीं होगा। कहीं कहीं वो भी किसी की बिल्लियाँ हैं यार, वो किसने उनको ऐसे पाल, जैसे हम पालते हैं किसने उनको भी पाला है। सोचो कि अगर उस इंसान को उल्टा उल्टा बोलो, गाली बकरो, तो वो किसी का बेटा है, भाई है, माँ बा, बाप है, कुछ भी है, लड़की है तो किसी की बहन है, भाभी है, कुछ भी है, तो क्यों तुम उल्टा उल्टा बोल रहे हो? सोचो एक बार, हर इंसान माफी के लायक है, क्रिटिसाइज के नहीं।